सरस्वती पूजा के दिन मोती पहाड़ी में हुआ था बड़ा विवाद। मामले को लेकर हो रही तरह तरह की चर्चा। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं गोड्डा न्यूज। इस वक्त झारखंड प्रदेश साहिबगंज जिला की एक बड़ी खबर के साथ हम उपस्थित हैं और खबर ये है कि मोती पहाड़ी जो साहिबगंज जिला का बेहद चर्चित जगह है, वहां सरस्वती पूजा के दिन बड़ा विवाद होने की खबर सामने आ रही है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार सरस्वती पूजा के दिन शाम को चर्चित व्यवसायी कैलाश शाह के साथ मारपीट की घटना हुई थी। चर्चित व्यवसायी कैलाश शाह के साथ मारपीट की घटना हुई थी और इस मामले में कैलाश शाह के एफआईआर पर 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि तीनों गिरफ्तार शख्स में से पहला शख्स रोहित मुर्मू संताल लिबरेशन आर्मी का कमांडर बताया जा रहा है। अगर इस मामले में जो दूसरा शख्स जिसको अभियुक्त बना के गिरफ्तार किया गया है लखीराम टुडू, जो मोती पहाड़ी गांव के बिल्कुल नजदीक गांव का ही निवासी है, उसे भी इस मारपीट का अभियुक्त बना दिया गया है। पूरे मामले पर लखीराम टुडू की मां का कहना है कि लखीराम टुडू बेहद सामान्य लड़का है और वह विकलांग है। बोरियो बाजार में वह कंप्यूटर दुकान में काम करता था, मगर सरस्वती पूजा के दिन घरेलू विवाद में उसके साथ मोती पहाड़ी में मारपीट की घटना हुई थी। इसलिए पुलिस को पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच कर ही कार्रवाई करनी चाहिए। बोले पैसा बोले को कोई करना ये सरस्वती चंदा बखरा 300 अद उनी दे मेन के 300 पैसा दे कर ᱧᱟᱢ ako 100 इमा को कना 100 पैसा बको अतंग। लखीराम टुडू की मां का भी कहना है कि पूरा मामला सरस्वती पूजा के दिन का ही है, मगर यह पूरा विवाद सरस्वती चंदा से जुड़ा हुआ था। बताया कि उनके बेटे के पास एक ऑटो भी था जिसे वो दूसरे शख्स से चलवाया करता था। ऑटो चालक से 300 या 250 रुपये की डिमांड सरस्वती चंदे के तौर पर वहां मोती पहाड़ी में की गई थी। इसलिए हमने पूरे मामले की शुरुआत होने वाले ऑटो ड्राइवर से सीधी बातचीत की। सीधी बातचीत में उस ऑटो ड्राइवर ने क्या कुछ बताया, आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं। तो अभी हम उस गाड़ी के ठीक नजदीक हैं, उसी ऑटो के ठीक नजदीक हैं जिस ऑटो से ही जो है पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। बात करेंगे इसके ड्राइवर से बात करेंगे और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद की शुरुआत कहां से हुई और फिर बाद में विवाद क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जीतलाल मुर्मू। कैसे विवाद कब कैसे शुरू हुआ था? टाइम था लगभग 4:30 बजे। हमको चंदा रूप में मांगा जाता था और हम उसमें रसीद में पहले ही दिया था हमको, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि 250 रुपये। हम उसी को मतलब 250 रुपये नहीं दे रहे थे, तो हम अपना खुशी से 100 रुपये दे रहे थे, तो उन्होंने नहीं माना। कैलाश बोला एक कदम भी गाड़ी हिला के दिखिए, तो हम जैसे ही हमको गाड़ी हिलाने शुरू कर रही थी उसी टाइम ही हमको मतलब गाड़ी चल रही थी, जैसे उसी टाइम ही मेरा कलर पकड़ के हमको खींच के निकाला और बाद में हम थोड़ा साइड में हमको बहुत मारा और बहुत पीटा। ये पूरा विवाद जो है वो सरस्वती चंदे को लेकर उठा हुआ था और यही वो गाड़ी है जिससे विवाद की शुरुआत हुई थी और ये उनके ड्राइवर हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि इनसे 250 रुपया चंदा जो है जबरन मांगा जा रहा था, जबकि ये 100 रुपया चंदा हंसी खुशी के साथ देने के लिए तैयार थे। 5 तारीख का ही मामला है। जब ये नहीं देते हैं चंदा तब इनके साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद ये वापस गांव आते हैं और गांव आकर के गाड़ी मालिक को जानकारी देते हैं। फिर गाड़ी मालिक कुछ लोगों को लेकर के जाते हैं और वहां फिर कैलाश कुमार शाह के साथ विवाद होता है और फिर जो है अंतिम में पूरी जो जानकारी निकल करके छन के आ रही है कि 3 लोगों को ग्रामीणों के द्वारा बंधक बनाया जाता है। रोहित मुर्मू, लखीराम टुडू और मानस जॉन मुंडा, इन तीनों को वहां ग्रामीणों के द्वारा बंधक बनाया जाता है और ग्रामीणों के द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद उन तीनों पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। साथ में 2 गाड़ियां भी पकड़ी जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला अभी हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, बेहद विवाद हो रहा है इस पे। और ये पूरा मामला एक बार फिर से बताएं साहिबगंज जिला बोरियो थाना क्षेत्र का है और एक बार फिर से बताएं कि ये पूरा मामला मोती पहाड़ी का है और वही मोती पहाड़ी है जहां बीते दिनों
सूर्या हाजदा और पुलिस के बीच तीखा संघर्ष हुआ था। हालांकि आने वाले वक्त में ये पूरा मामला किस ओर मुड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तत्काल जो है इस पूरे मामले में यहाँ जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके परिवार के सदस्यों और यहाँ जो ग्रामीण जहाँ से विवाद की शुरुआत हुई थी, इन लोगों का कहना है कि पूरे मामले को इस तरह से तूल ना दिया जाए और जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं जो है बेहद गंभीर है। आपको बताते चले कि पूरे मामले में 332, 325, 341, 342, 307, 504 के तहत जो है 34 IPC के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है बोरियो थाना में। तो इसलिए अब इन लोगों की दरख्वास्त है कि पूरे मामले पर एक सामान्य ग्रामीण झगड़ा जिसको कहते हैं उस तरह का हुआ है, इसलिए इस मामले को तूल ना दिया जाए बल्कि इस मामले पर सही न्याय हो। अब आगे क्या कुछ स्थितियां बनेंगी इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।